मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि हमें 10 आउट ऑफ 10 कितना ज़्यादा पोस्ट करा जाता है। 10 आउट ऑफ 10 फिजिक, 10 आउट ऑफ 10 विमेन, या 10 आउट ऑफ 10 मनी, या 10 आउट ऑफ 10 बिजनेस, या कुछ भी 10 आउट ऑफ 10 लुक्स, कितना ज़्यादा हम पे पोस्ट करे जाते हैं। लेकिन इन रियलिटी हमें 10 आउट ऑफ 10 होने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे ही कहूँगा कि बीइंग 10 आउट ऑफ 10 इज़ अ डिक्रीमेंट। तुम्हारे लाइफ के लिए बेकार चीज़ है 10 आउट ऑफ 10 होना, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ 7 आउट ऑफ 10 जो कि सबसे बेस्ट वे है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ 7 आउट ऑफ 10 जो कि सबसे बेस्ट है। हाँ, मैंने सही बोला और मैं अपने वर्ड्स पे हूँ। बीइंग अ 7 आउट ऑफ 10 इज़ बेटर देन बीइंग अ 10 आउट ऑफ 10। कैसे, बात करते हैं। अभी ये बात है कुछ महीने पहले की, और मैंने फर्स्ट मैन एक यूट्यूबर है, यहाँ चैनल लिंक कर देता हूँ, उसकी वीडियो देखी थी 7 आउट ऑफ 10 वाली, है ना। तो कुछ महीनों से मेरे अंदर मेरे आंतरिक विचारों में ही लड़ाई चल रही थी कि क्या 10 आउट ऑफ 10 होना सही में बात है या 7 आउट ऑफ 10 इज़ प्रीटी गुड। और ये लड़ाई अभी कुछ दिन पहले सॉल्व हो गई है और मैं एक निष्कर्ष पे आया हूँ कि हाँ, बीइंग 7 आउट ऑफ 10 इज़ बेटर। अब बीइंग 7 आउट ऑफ 10 कैसे बेटर है? सबसे पहले थोड़े सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक सिनेरियो होंगे, और ये वीडियो उनके लिए जिनमें थोड़ी सी अकल है, उनके लिए नहीं है जो बेअकल है, जो अभी बिल्कुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बेसिक पे है, जिनको अभी यही नहीं पता कि दांत को ब्रश करना तुम्हारे लुक्स इंप्रूव कर देगा क्योंकि तुम्हारे मुंह से बास आ रही है और दांत पीले हो रहे हैं। मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह हम मेहनत कर रहे हैं टू बी अ 10 आउट ऑफ 10 मेल, लेकिन इन रियलिटी बीइंग 10 आउट ऑफ 10 बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट है, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ पे 10 आउट ऑफ 10 पे जाते हो तो वहाँ पे वो अपने साथ बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे रिस्क फैक्टर, बहुत सारे मेंटेनेंस भी लेके आता है, और ये तीनों चीज़ें एक साथ बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बो हो जाते हैं तुम्हारे माइंड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हें को 10 आउट ऑफ 10 मनी चाहिए, यानी तुम्हें एक बिलियनियर स्टेटस चाहिए, फिर तुम भी ये इस बात से रिलेट करोगे कि आफ्टर बीइंग अ बिलियनियर स्टेटस और कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, तुम 10 बिलियन से 100 बिलियन पहुंच जाओ, लाइफस्टाइल लगभग उतनी ही रहने वाली है, मे भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, लेकिन बहुत तुम 10 आउट ऑफ 10 ही हो इस वर्ल्ड में। तो देखो, लेकिन अगर तुम एकदम से मान लो तुम $1 बिलियन के मालिक बन जाते हो, तुम्हारी 3 या 4 मल्टी $बिलियन कंपनीज है जिनके बहुत बड़े शेयर होल्डर तुम हो। अब यार इस चीज़ के साथ क्या होगा? सबसे पहले चीज़ आएगी यहाँ पे स्ट्रेस। देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा 4 बड़ी $1 बिलियन मल्टी $1 बिलियन कंपनी संभालने का, और इन केस अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं यार मैं वो कंपनी नहीं संभालूंगा और या कुछ भी, और तुम वो कंपनी छोड़ने की कोशिश करते हो या फिर रिटायरमेंट लेने की कोशिश करते हो, और ये चीज़ बहुत बार देखी गई है कि जैसे तुम अपने उन कंपनी से रिटायरमेंट लेने की कोशिश करोगे तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि उन कंपनीज को तुमने अपने बच्चों की तरह बड़ा करा है, लिटरली फ्रॉम नथिंग टू $1 बिलियन कंपनी। और जब तुमने इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करी तो ऑफकोर्स हमारी स्किल्स भी अच्छी होंगी और इजीली तुम्हें कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा, और उस चक्कर में क्या होगा, तुम्हारी वो कंपनीज डूबने लगेंगी, और जैसे वो कंपनी डूबने लगेंगी वहीं पे फिर तुम वो छोड़ नहीं पाओगे। बड़े बड़े बिलियनियर जो 100 बिलियन प्लस नेटवर्थ लेके बैठते हैं, वो अपनी कंपनी, वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं छोड़ पाते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि आफ्टर हैविंग अ 1-2 बिलियन नेटवर्थ के बाद कोई बंदा छोड़ पाएगा, तो इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। जब तुम्हें स्ट्रेस, फिर उसके बाद उसका रिस्क फैक्टर है। देखो, तुमने 4 कंपनी खड़ी करी, 40 दुश्मन बनाए, उनमें से कोई भी कभी भी तुम्हें सैबोटाज कर सकता है। रिस्क फैक्टर बहुत होगा, तुम्हें भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी लेके घूमने पड़ेगी, 7 लोग आगे पीछे, 2 गाड़ी आगे पीछे, बहुत बड़ा हेडेक होगा। चीज़ जो है कि जब तुमने $1 बिलियन की कंपनी बनाई, लेट से फास्ट टू फास्ट तुम 40 ईयर्स की एज में तुमने कंपनी बना ली, ये मैंने बहुत फास्ट रखा है। 40 ईयर की एज तक तुमने बिजनेस को इतना प्रायोरिटाइज करा कि तुम अपने हेल्थ, लुक्स, रिलेशनशिप, मेंटल स्टेटस या फिर तुम कह लो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई, या बहुत माइन्यूट दिए जो कि 40 ईयर के लाइफ में बहुत ही नेग्लिजिबल है। इस वजह से आई डोंट बिलीव परसुइंग अ 10 आउट ऑफ 10 मनी इज़ अ गुड थिंग। अब 10 आउट ऑफ 10 लुक्स की बात करते हैं। देखो, 10 आउट ऑफ 10 लुक्स पाना पहली बात बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। लेट्स से एक जेनेटिक फ्रीक 10 आउट ऑफ 10 लुक्स का हो जाता है, सडनली उसके वर्क में या उसकी रिलेशनशिप में, उसकी फैमिली में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है 1 हफ्ते एक बार की, वैसे ही उसका फेस डिग्रेड हो जाएगा। मतलब फेस में, स्किन में यार दिक्कत आती है धीरे धीरे ना, अगर तुम स्ट्रेसफुल होते हो तुम्हारे स्किन पे दिखता है, जिससे उसकी स्किन पे दिक्कत आएगी वो उस चीज़ को लेके सुपर कॉन्शियस हो जाएगा, बिकॉज उसने लाइफ जी है 10 आउट ऑफ 10, ही डजंट वांट टू बी 9 आउट ऑफ 10। और उसके बाद फिर वो चीज़ें ट्राई करेगा, 10 चीज़ों का स्ट्रेस लेगा और 10 चीज़ें इधर उधर। उसके बाद बीइंग 10 आउट ऑफ 10 अगर हम लोगों जैसे की बात करें, मेरे और आपकी, तो बहुत सर दर्द है।
10 तरह की सर्जरीज, 10 तरह की प्लास्टिसिटी, उसके बाद भी 10 तरह की डर्मेलॉजी ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, बियर ट्रांसप्लांट, ये वो आई ट्रांसप्लांट, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम कहीं ना कहीं वो 10 आउट ऑफ 10 लुक अचीव कर पाओगे। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम उसे मेंटेन कर पाओ, क्योंकि एज के साथ वो गिरेगा, तब तुम्हें उसे मेंटेन करने के लिए बहुत हैसल होगी। लाइफस्टाइल के साथ वो चेंज होगा, तब बहुत हैसल होगी। और देखो सर्जरीज या फिर ये जो प्रोसीजर होते हैं सिंथेटिक वाले, सब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और तब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हैसल होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10 आउट ऑफ 10 वीमेन। अगर हम देखें तो यार 10 आउट ऑफ 10 लुक वाइज वीमेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी ही बहुत ज़्यादा शिट हो, वो उसने सर 10 आउट ऑफ 10 कोई ट्रीटमेंट बर्दाश्त किया है कि वो तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जिसमें से वो तुम्हारी टेंशन पाएगी और तुम्हारे वर्क के साथ सेकेंडरी होगी वर्क, और वो साथ में तो वो नहीं झेल पाएगी। उसे आदत है आउट ऑफ 100 मैन 100 अट्रैक्टिव मैन की अटेंशन की, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बीइंग अ 10 आउट ऑफ 10 ब्यूटीफुल, तुम समझ नहीं रहे हो कितनी ज़्यादा टेंशन मिलती है। दूसरी चीज़, इट विल बी हैसल इन एवरी सोशल सिचुएशन। तुम पब्लिक में जा रहे हो, सब तुम्हारी बंदी को घूर रहे हैं, तुम कहीं भी जा रहे हो उसे गलत तरह से, देखो ये ह्यूमन्स हैं, चाहे तुम इंडिया में हो, चाहे तुम यूके में हो, चाहे तुम यूएस में हो, चाहे तुम किसी भी देश में, ये चीज़ें होंगी। उसे बैड टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मेरी बात समझ रहे हो, या फिर नहीं भी तो उस पर ट्राई कर रहे हैं आके, उस पर चीज़ें आजमा रहे हैं, समझ रहे हो तुम मेरी बात। तुम्हारे लिए बहुत, एक तो मेंटली हैसल हो जाएगा, ऊपर से तुम्हें पता भाई हमारा टेस्टोस्टेरोन 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर वो तुम जाके फिजिकल कन्फ्रंटेशन में जाके भी लग सकते हो, ठीक है, तुम समझ रहे हो। उसके बाद भी जो दिक्कत है वो ख़त्म नहीं होगी। इफ़ शी इज़ 10 आउट ऑफ 10 ब्यूटीफुल, यानी सुपर मॉडल भी फेल, यानी टॉप टियर ब्यूटी, यानी तो उसके पीछे पहली बात बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशन ओनर जिनकी फैटिशेज होती है, जो अपनी सो कॉल्ड डिज़ायर पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भी उसके पीछे होंगे। और यू लिटरली हैव सो मैनी टफ प्रॉब्लम। अब देखो, अगर तुम कहते हो कि यार मैं तो मर्द हूँ, मैं इतने कॉम्पिटिशन या टफनेस झेल सकता हूँ, आई एम ऑल योर्स। अगली चीज़ जो बात होगी, शी विल बी सुपर फेमस। अगर एक 10 आउट ऑफ 10 वीमेन है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, रियलिस्टिक सिनेरियो में देयर इज़ नो चांस कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ना हो। एटलीस्ट शी विल बी अ सुपर मॉडल। क्योंकि देखो अगर ये हम बात करें होते ऐसे लगभग 70 से 90 साल पुरानी, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, ठीक है, तुम्हें एक अल्बेनिया के में भी विलेज से जाके एक ब्यूटीफुल वुमेन से मैरी कर लिया, तुम उसके साथ रोमेनिया में फंस गए जाके, या फिर तुम आए और तुमने इंडिया किसी ब्यूटीफुल वुमेन से शादी करा और हिमाचल में तुम सेटल हो गए। लेकिन राइट नाउ इट्स नॉट ट्रू। अगर वो अपने सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट कर देगी, जो कि सब कर देते हैं एक दो पोस्ट, तो वैसे ही वो वायरल हो जाएगी, सेंसेशन हिट हो जाएगी, बड़े बड़े मॉडलिंग कंपनी, बड़े बड़े सो कॉल्ड डायरेक्टर, सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स उसके पास आके उसे अप्रोच करने लगेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड 10 आउट ऑफ 10 ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा हैसल के साथ आती है। अब देखो, मैं तुम्हें इतनी देर से समझा कि 10 आउट ऑफ 10 की हैसल क्या, 10 आउट ऑफ 10 होम, तुम इतना बड़े बंगले का क्या करोगे जब तुम्हारे घर में ही 6 लोग हैं। 10 आउट ऑफ 10 कार, कि तुम भाई जहाँ से भी जा रहे हो और जहाँ पे भी तुम उतरते हो, लोग इंडिया में तो स्पेशली लोग तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सिनेरियो में लोग ओवर जाके तुम्हारे पे अटैक करेंगे जस्ट टू हैव योर कार या हैव योर मनी, जो उन्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैसल है। और मैं क्यों 7 आउट ऑफ 10 के साथ हूँ? देखो, 7 आउट ऑफ 10 मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्वीट स्पॉट है। इफ़ यू हैव 7 आउट ऑफ 10 फिजिक, ठीक है, तुम कभी कभी बर्थडेज पे, शादी पे, और या फिर अपने साथ डेट पे चीट कर सकते हो। लिटरली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 फिजिक में जैसे तुमने चीट करा, तुम्हारा फैट परसेंटेज बता, ब्लोटिंग हुई, अब तुम्हारा दिन खराब। 7 आउट ऑफ 10 फिजिक में ऐसा नहीं होने वाला है। 7 आउट ऑफ 10 बिजनेस या 7 आउट ऑफ 10 मनी, यानी तुम एक मिलियनर स्टेटस पे तो हो, लेकिन तुम मल्टी मिलियनर नहीं होगी यार। $10 मिलियन साल का प्रॉफिट तुम्हारा, में भी 100K डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैम। अभी ये तुम्हें सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक है मेरे और तुम्हारे जैसों के लिए जो परस्यू कर रहे हैं इस लाइफ को, कि हम अपने 30s के शुरुआत तक या फिर मिड 30s तक इतना इनकम या फिर इतना रिसोर्सेज जमा कर पाए, ठीक है। हम मेहनत इसीलिए तो कर 7 आउट ऑफ 10 लुक्स कैन बी इजीली मेंटेन। तुम्हें कोई स्ट्रेचफुल सीजन भी आएगा तो भी वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं देंगे। यू कैन इजीली मेंटेन, तुम्हें उसके ऊपर ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है। तुम अगर अभी मेरी तरह एवरेज लुकिंग हो, धीरे धीरे लुक्स इंप्रूव करके यू कैन रीच 7 आउट ऑफ 10 स्टेटस। 7 आउट ऑफ 10 विमेन विल बी बेस्ट। एक तो 7 आउट ऑफ 10 विमेन के साथ ये चीज़ सबसे बेस्ट होगी, शी इज़ ब्यूटिफुल।
लिटरली ब्यूटीफुल। तुम्हारे उसके साथ ब्यूटी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो मेरी बात मान लो। शी विल बी डिमांडेड, यानी उसकी डिमांड होगी मार्केट में, लोग उस पर अभी भी ट्राई करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है यार, थोड़ी बहुत दिक्कत तो हम झेलने के लिए है ही, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि लिटरली सो कॉल्ड बिलियनियर्स उसके पीछे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ 7 आउट ऑफ 10 वेमेन, क्योंकि वर्ल्ड में क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स यू विल गेट समवन जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे लव टाइप से, अट्रैक्शन टाइप से मैच कर जाएगी, एंड यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। उसके बाद 7 आउट ऑफ 10, देखो 7 आउट ऑफ 10 में वो अटेंशन इशूज़ भी नहीं आने वाले, बिकॉज उसे पता है कि जितना वो 7 आउट ऑफ 10 है, यू आर ऑल्सो हाई वैल्यू, हार्ड वर्किंग, अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी एम्बिशियस मैन। तो उसे पता है कि तुम दोनों एकदम मैच वाले फिट हो तो इसलिए शी विल बी ऑल ब्यूटीफुल, लेस हसल, लेस स्ट्रेसफुल, नाइस, होम वाली वाइफ। ठीक है, अब होम वाली से हो फेमिनिस्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाउस वाइफ, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा घर जो बना के रखे। अगली चीज़ जो 7 आउट ऑफ 10 की खासियत है, 7 आउट ऑफ 10 तुम्हें हर जगह पे एक सोशल स्टेटस देगा। तुम किसी भी रूम में जाते हो, हर बंदे से तुम्हारी फिजिक अच्छी ही होगी, मुश्किल से शायद तुम्हें एक बंदा मिलेगा जिसकी 8 आउट ऑफ 10 फिजिक होगी, बिकॉज इन रियलिटी 7 आउट ऑफ 10 ऐसे काम नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द मैन की अगर 5 आउट ऑफ 10 फिजिक है, तो रियरली किसी मैन की 8 आउट ऑफ 10 फिजिक होगी, बिकॉज लिटरली नो वन वर्क्स ऑन देयर फिजिक व्हेन यू आर 20-25। तो अभी अगर तुम्हें 80s में हो, तुम्हें लग रहा है बंदे अभी एथलेटिक है, अभी जिम जाने काम कर रहे हैं, भाई 20-25 तक आन दो, आधे से ज़्यादा बंदे छोड़ देंगे। उसके बाद 7 आउट ऑफ 10 के साथ ये है कि तुम्हारा सोशल स्टेटस है। अगर तुम एक रूम में बैठे हो और वहाँ पे 100 बंदे बैठे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई तुमसे अच्छी लाइफ नहीं जी रहा होगा। कोई अगर तुमसे बिजनेस में अच्छा है तो उसकी प्राइवेट लाइफ फक्ड अप होगी, कोई तुमसे अगर प्राइवेट लाइफ किसी की अच्छी है तो उसके पास पैसा ही नहीं होगा, अगर किसी के पास तुमसे लुक्स अच्छे हैं तो वो लिटरली ड्रग ही एडिक्ट होगा, या फिर उसका विमेन उसकी सो कॉल्ड दैट टाइप की होगी। तुमसे कह रहा हूँ 7 आउट ऑफ 10 विल गिव यू बेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड। तुम्हें 100 मैन के रूम में सबसे बेस्ट लाइफ जियोगे, सबसे लेस हसल, जिसमें तुम सबको इक्वल टाइम दे पाओ, अपने सारे फील्ड को एक आउट ऑफ टैंक्ड मैन बन पाओ कि उसके हर चीज़ ही मैक्सड आउट है लगभग। देखो 10 आउट ऑफ 10 इन एवरी रियलम इज नॉट पॉसिबल। जो तुमने अगर फीमेल बुक्स पढ़ी होंगी, सुपर अट्रैक्टिव, बिलियनियर और हार्ड वर्किंग, ये मार्शल आर्ट वाला, वो सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती। इन रियल लाइफ अगर देखो, मैं तभी बोल रहा था एडवांस बंदों के लिए, क्योंकि चिंप बंदे भी अफेंड होकर कमेंट में गंदी गंदी चीज़ें लिखेंगे, उन्हें फक ऑफ। लेकिन अगर अच्छे बंदों के लिए जो समझदार हमें पता होगा, 7 आउट ऑफ 10 इज ओनली सस्टेनेबल, मोस्ट रियलिस्टिक, हैप्पी लाइफ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।